एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। तो मैं हूं जोशिका फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं मैथ, साइंस, एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7th आईसीएसई बोर्ड का सेकंड चैप्टर, दैट इज योर रैशनल नंबर, जिसके हम आज करने वाले हैं एक्सरसाइज 2D एंड 2E। इसके बाद आपके सारे कंसेप्ट हो जाएंगे एकदम क्रिस्टल क्लियर। तो ज्यादा टाइम नहीं लेती हूँ, चलो स्टार्ट करती हूँ सेशन को। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज के सेशन का जो स्टार्टिंग होने वाली है दैट इज फ्रॉम मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। किस तरीके से हम रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। इसके पहले वाले वीडियोस में आपने काफी सारी चीजें पढ़ी है रैशनल नंबर्स के बारे में, तो मुझे इतना तो पता है कि आपको पता है कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, है ना। तो अगर इनके मल्टीप्लिकेशन की बात करें, अगर दो या दो से ज्यादा रैशनल नंबर्स है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ देयर न्यूमरेटर्स अपॉन प्रोडक्ट ऑफ देयर डिनोमिनेटर्स कर देते। कहने का मतलब, अगर आपके पास 2/5 एंड 3/7 है आपके पास एग्जाम्पल में, तो आपको क्या करना है, इनका मल्टीप्लिकेशन करना है। दोनों ही रैशनल नंबर्स हैं, बिल्कुल, है ना, ठीक है। यहाँ पर क्या करोगे फिर आप, इनका ये पोर्शन क्या होता है आपका न्यूमरेटर, ये क्या होता है आपका डिनोमिनेटर। अगर आपको इनका मल्टीप्लिकेशन चाहिए, यानी 2/5 मल्टीप्लाई 3/7 करना है, तो प्रोडक्ट ऑफ देयर न्यूमरेटर्स दैट इज 2 × 3 एंड 5 × 7 दैट इज योर प्रोडक्ट ऑफ देयर डिनोमिनेटर्स। तो 6/35 इसका आंसर हो जाएगा। इतनी बात होगी किस तरीके से करते हैं मल्टीप्लाई। अब बात करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की। तो चलिए बात करते हैं जो भी हमने कंसेप्ट पढ़ा है प्रोडक्ट का, उसी के ऊपर एक क्वेश्चन की, ठीक है। इसमें क्या था, साइक्लिस्ट मूव्स विद अ स्पीड ऑफ 2/5 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच डिस्टेंस विल ही कवर इन 1/3 आवर्स, ठीक है। तो आपके पास क्या दिया गया है, स्पीड। सो व्हाट इज स्पीड गिवन टू यू, दैट इज 7 2/5। कैसे इसको सॉल्व करते हैं, 7 × 5 + 2/5 दैट इज 37/5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। फिर आपको टाइम कितना दिया गया है, यहाँ पर टाइम आपको दिया गया है 1/3 आवर्स, दैट इज ये कितना हो जाएगा 7/3 आवर। ओके, आपको निकालना क्या है, डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। आप जानते हो कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। यहां से आपकी डिस्टेंस क्या आ जाएगी, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम आ जाएगी। स्पीड क्या हो जाएगी, यहां पर आपके पास है ही ऑलरेडी 37/5 मल्टीप्लाई टाइम कितना हो जाएगा 7/3 हो जाएगा ना, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे, 7 7 जो 49 कैरी 4, ये हो गया 259/15 किलोमीटर। क्या हो गया इसका, ये डिस्टेंस आ गई है आपकी, उसकी इतनी डिस्टेंस से, तो आपकी डिस्टेंस निकल आई। अब बात करते हैं नेक्स्ट। तो चलिए बात करेंगे हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, दैट मीन्स रेसिप्रोकल। अब ये रेसिप्रोकल का जो कंसेप्ट है ना, ये काफी सिंपल होता है, इसको समझ लेते हैं। द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 4/3। अगर आपसे कोई पूछे कि 4/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो आप क्या बताओगे, इस 4/3 का ही रेसिप्रोकल। अगर इसको हम जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखें, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ A/B इज B/A हो जाता है। अब यहाँ पर मैंने आपके लिए पूछा है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -6/13 क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल। दैट इज जो आपका न्यूमरेटर है वो बनेगा डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर है वो बन जाएगा न्यूमरेटर। तो 13/-6 इज द आंसर। 13/-6 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो चलिए बात करते हैं हम डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स की। मल्टीप्लिकेशन कैसे होना है वो हमने समझ लिया, हम बात करेंगे डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर, जिसमें क्या बोला गया है कि इफ A/D एंड C/D आर टू रैशनल नंबर्स सच दैट C/D इज नॉट इक्वल टू 0, देन A/B डिवाइडेड बाय C/D। अगर आप करते हो तो क्या करना पड़ता है, A/B को आप एज इट इज लिखते हो, इसका साइन मल्टीप्लाई में चेंज करते हो और इसका रेसिप्रोकल कर देते हो, यानी D/C कर देते हो। तो क्या आता है, AD/B से ही आता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं।
अगर आपको डिवाइड करना है 2/3 को डिवाइडेड बाय 4/5, देन 2/3 मल्टीप्लाई 5/4 gives you 10/12 और ये हो जाएगा 5/6। सो 5/6 इज द आंसर जब आप डिवाइड करते हो। तो डिवाइड कैसे करना है वो आप समझ गए हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट। तो चलिए बात करेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज 12/5। दिस इज द एग्जांपल। If one of them is -6/7, so then find the other। तो हम क्या करते हैं, हम लेते हैं let the other rational number be x, then x multiply -6/7 gives you the result 12/5। then x की वैल्यू क्या हो जाएगी 12/5 डिवाइडेड बाय -6/7 और इसको सॉल्व करोगे तो 12/5 मल्टीप्लाई 7/-6 to 14/-5 is the answer. Therefore, the other rational number is 14/-5. क्लियर। तो इस तरीके से अगर आपके पास क्वेश्चंस आते हैं तो उनको आपको कैसे करना है वो मैंने यहाँ पे बताया है और आप कर ही लेंगे ऐसा, है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो चलिए बात करते हैं वन मोर एग्जांपल की, जिसमें क्या दिया गया है, आपको इवोल्यूट करना है 3 2/5 + 2 1/10 एक ब्रैकेट में है, देन डिवाइडेड बाय इसी another bracket 4 3/5 - 3 3/10। तो हाउ टू सॉल्व इट, फर्स्ट सॉल्व द ब्रैकेट्स। ओके, तो क्या हो जाएगा 5 3 15, 15 + 2 17/5 + 21/10 डिवाइडेड बाय 5 4 20 23/5 - 33/10। टेक द एलसीएम टू सॉल्व द ब्रैकेट, है ना। 10 आ गया एलसीएम 5 और 10 का, तो 17 2 जो आपके होते हैं 34 + 21 डिवाइडेड बाय 10 23 × 2 - 33। ये आपका कितना हो जाएगा 55/10 डिवाइडेड बाय 46 - 33। 46 - 33 करिए, 46 - 33/10 55/10 डिवाइडेड बाय 13/10। नाउ हाउ टू सॉल्व इट, तो 55/10 को हम एज इट इज लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे एंड रेसिप्रोकल 10/13। सो व्हाट इज योर आंसर 55/13 इज द आंसर फॉर दिस वन। क्लियर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज 2D के फर्स्ट क्वेश्चन की, जिसके हम 2 पार्ट्स डिस्कस कर रहे हैं, बाकी पार्ट्स आपको खुद करने हैं। इवोल्यूट 5th पार्ट में क्या बोला है कि आपको इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है। ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि क्या है ये 3 8 है ना, 3 1/8 दैट विल बिकम 25/8 मल्टीप्लाई -12/5 बन जाएगा। 5 5 जा ये हो गया, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 -15/2 इसका आंसर हो जाएगा। नाउ कम टू द 8th वन, जहां पर आप देख रहे हो कि 5/-27 को मल्टीप्लाई करना है -9/20 से। निगेटिव निगेटिव कैंसिल हो गया, 9 3 जा 27, 5 4 जा 20, सो यार आंसर इज 4 3 जा 12, 1/12 इसका आंसर हो जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। तो चलिए बात करते हैं सेकंड पार्ट की, जिसमें आपको करना है मल्टीप्लाई। इसमें मैंने 3 पार्ट्स लिए हैं, बाकी आपको खुद करने हैं, ठीक है। तो पहले पार्ट में क्या है 3/25 को आपको मल्टीप्लाई करना है 4/5 से। तो क्या कुछ कैंसिल होगा, नहीं होगा, तो ये कितना बनकर आएगा 12/125 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कैसे हो गया, प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर क्या होता है कि न्यूमरेटर्स का मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर्स का मल्टीप्लाई कर दो, हमने कर दिया, हमें आंसर मिल गया। नाउ मूव टू द 7th वन। तो ये क्या दिख रहा है, ये आपका हो जाएगा 41/8 का आपको मल्टीप्लाई करना है -16 से, है ना, करना है ना। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो क्लियरली कि ये -2 से कट जाएगा 8 से, तो ये कितना हो जाएगा -8
82 इसका आंसर हो जाएगा। नाउ कम टू द 11th वन जिसमें है 27/28 का आपको मल्टीप्लाई करना है -14 से। 14 का इसको आप कैंसिल कर सकते हो, 14 2 जा तो ये हो जाएगा -27/2। तो ये कितने सिंपल क्वेश्चन है, आई होप सभी लोग इसको कर लेंगे, कोई गलती नहीं होगी। सिर्फ बात उतनी है कि आपको कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो चलिए बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन में भी हमारे पास है 2 पार्ट्स, ठीक है। इसमें बाकी पार्ट्स हमने स्किप किए हैं, वो आपको खुद करने हैं। तो अगर हम इस फोर्थ पार्ट की बात करें तो फोर्थ पार्ट में क्या है, -5/9 मल्टीप्लाई 6/-25 एक ब्रैकेट में है, फिर प्लस करना है आपको सेकंड ब्रैकेट 24/21 मल्टीप्लाई 7/8। तो यहाँ पर अगर मैं सेकंड स्टेप में जाऊंगी तो मैं इजिली यहाँ पर देख पा रही हूँ इस फोर्थ पार्ट में कि 5 जा 25, नेगेटिव से नेगेटिव आपका कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा एंड 3 2 जा, तो 2/15 आ रहा है ब्रैकेट में, प्लस यहां पर 8 3 जा 7 3 जा, है ना, और 3 से 3 भी कैंसिल हो जाएगा यानी 1। तो ये कितना आ जाएगा, अब आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम आएगा 15, 2 + 15 गिव्स यू 17/15। सो फोर्थ पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, 17/15। तो चलिए बात करेंगे हम सिक्स्थ पार्ट की। सिक्स पार्ट में क्या है, आपके पास 3 ब्रैकेट है, तो -4/5 मल्टीप्लाई 3/2, एक ब्रैकेट में प्लस करना है आपको 9/-5 मल्टीप्लाई 10/3 एक ब्रैकेट में, -3/2 मल्टीप्लाई -1/4। ओके, तो अब ब्रैकेट इंडिविजुअली अगर ब्रैकेट देखोगे तो इनको सॉल्व करोगे पहले, तो ये 2 2 जा 4 हो गया है, तो ये कितना हो जाएगा फर्स्ट ब्रैकेट में -6/5, प्लस यहां पर देखोगे 3 3 जा और 2 जा, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर -6, माइनस इस ब्रैकेट में जाओगे तो आपको कुछ भी नहीं कट रहा है, तो आपका आंसर आएगा 3/8, है ना। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें एलसीएम लेना पड़ेगा। 5 और 8 का एलसीएम क्या आएगा, 40 आएगा, तो 40 ले लो एलसीएम। 5 8 जा 40, 8 6 जा 48, माइनस का 48, प्लस 46 जा कितने होते हैं, 46 जा कितने होंगे सोचो, दैट इज 240, माइनस 8 5 जा 5 3 जा 15, इसको सॉल्व करोगे माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन क्या आएगा माइनस का, तो माइनस का ये हो जाएगा 8 और 5 13 होते हैं, कैरी 1, 63 + 240/40। अब 240 में से 63 को माइनस कर लो, आंसर कितना आ रहा है जल्दी से बता दो। अब देखो यहाँ पर ना एक गड़बड़ है, क्या गड़बड़ थी भाई बताओ खुद ही, ये तो प्लस है, यहाँ पर ये प्लस माइनस माइनस होना है एलसीएम के बाद, तो ये माइनस, यहाँ पर भी माइनस। नाउ आपको माइनस नहीं करना है, माइनस माइनस तो प्लस होता है, तो इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना आएगा, ये माइनस का 303/40, नेगेटिव में माइनस माइनस प्लस तो होता है, लेकिन साइन किसका आता है, नेगेटिव का आता है। गड़बड़ कहाँ पे हुई थी आपने देखा ना, कि जब हमने एलसीएम लिया तो हमने इसका साइन लेना भूल गए थे, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो चलिए बात करेंगे फोर्थ पार्ट की। इसमें क्या बोला है कि आपको कॉस्ट निकालना है 3/1/2 मीटर क्लॉथ की। इफ 1 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट आपको दी गई है, वो कितनी है, ₹325 1/2। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ इज ₹325 1/2, जिसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 650 1/2 रुपीस, ठीक है। आपको निकालना क्या है, कॉस्ट ऑफ 3 1/2, दैट मीन्स 7/2 मीटर क्लॉथ की आपको कॉस्ट आपको फाइंड करनी है। आपको 1 मीटर की पता है, इतने मीटर की निकालना है, तो क्या हो जाएगी ये 650 1/2 का आप मल्टीप्लाई कर दोगे 7/2 से, तो निकल आएगा। तो ये कितना हो जाएगा सोचो, 7 5 जा 35, कैरी 3 7, 6 जा 42,
45/4। तो ये क्या आ जाएगा, इसका कॉस्ट आ जाएगा कितने रुपीस, कितने मीटर क्लॉथ का, 7/2 मीटर क्लॉथ का कॉस्ट इतना आ जाएगा। तो आपको हमेशा ही यूनिट लगाना नहीं भूलना है, यूनिट नहीं लगाने के मार्क्स कट जाते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो चलिए बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की, जिसमें क्या है, बस इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 65/2 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1/3 आवर्स। ऐसा क्वेश्चन मैंने एग्जाम्पल में भी कराया था, तो इस क्वेश्चन को मैं आपको दे रही हूँ होमवर्क। हिंट क्या है इसमें, हिंट ये है कि आप सबको पता है कि स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आप यहां से इजीली निकाल लोगे, स्पीड दी या टाइम दिया, डिस्टेंस निकल आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो चलिए बात करते हैं हम सिक्स्थ क्वेश्चन की। सिक्स्थ में क्या है, डिवाइड करना है आपको। फर्स्ट में 15/28 को आपको डिवाइड करना है बाय 3/4, दैट मीन्स 15/28 डिवाइडेड बाय 3/4। कैसे सॉल्व करते हैं, साइन को चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई, और इसका रेसिप्रोकल न्यूमरेटर विल बिकम डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर विल बिकम न्यूमरेटर। 4/3, 4 7 जा, 3 5 जा, 5/7 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब बात करते हैं फोर्थ पार्ट की। तो -14 को हमें डिवाइड करना है 7/-2 से। इसमें भी क्या करेंगे, साइन को चेंज करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे। 4 इसका आंसर हो जाएगा, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएंगे। नाउ कम टू द एट्थ वन। 21/44 को हमें डिवाइड करना है 11/-9 से। तो क्या करेंगे, 21/44 मल्टीप्लाई -9/11, और आपका हो जाएगा यहाँ पर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई कर लोगे। तो 9 1 जा 9, 189/44, 11 जा कितने होते हैं, 484। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो गया है, -189/484। तो दिस इज द फाइनल आंसर। यहाँ पर हमारा पूरा सिक्स्थ क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट 7 क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए बात करते हैं 8 क्वेश्चन की, जिसमें क्या बोला था, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 14 इफ वन ऑफ द नंबर्स इज -8/7 फाइंड द अदर। तो प्रोडक्ट आपको दिया गया है 2 नंबर का, ठीक है, उसमें से एक नंबर आपको गिवन है, अदर निकालना है। तो ये भी हमने ऐसा एग्जाम्पल किया था। तो लेट द अदर नंबर भी x। तो x मल्टीप्लाई एक नंबर क्या है, -8/7 गिव्स यू द रिजल्ट 14। सो x इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाय -8/7। तो इट विल गिव्स यू 14 मल्टीप्लाई 7/-8। तो ये कितना हो जाएगा, 7 4 जो 28, 98 -8। आप 2 से कैंसिल कर लो इसको, 4 3 जा 6, 2 4 जा 8 और 49। सो आंसर इज -49/4 इज द आंसर फॉर दिस वन। सो द अदर नंबर क्या हो जाएगा आपका, -49/4 हो जाएगा। क्लियर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो चलिए बात करते हैं 10th क्वेश्चन की, विच इज अ गुड क्वेश्चन आप लोगों के लिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है कि इफ 6 आइडेंटिकल आर्टिकल्स कैन बी बॉट फॉर ₹2 6/17 फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। ठीक है, तो हमारे पास कॉस्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ 6 आइडेंटिकल आर्टिकल्स इज इक्वल टू ₹17 2 जा 34, 34 प्लस 6 कितने हो जाएंगे बच्चों, 40। तो 40/17। नाउ यू हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो कॉस्ट ऑफ 1 आइडेंटिकल आर्टिकल कितना हो जाएगा, ₹40/17 को आप डिवाइड करोगे 6 से, तो ₹40/17 मल्टीप्लाई 1/6 करोगे, 3 जा 20। तो ये आंसर कितना आ जाएगा, ₹20/, ठीक है, आंसर आ गया आपका। तो पहले क्या मेंशन कर दोगे, हेंस द कॉस्ट ऑफ द ईच आर्टिकल इज दिस वन। ठीक है, यूनिट लगाना नहीं भूलोगे, ये मैं बार बार आपको याद दिला रही हूँ। चलिए बात करते हैं 12th क्वेश्चन की, जिसमें क्या बोला है कि बाय व्हाट नंबर शुड -5/7 बी डिवाइडेड सो दैट द रिजल्ट इज -15/28। सो लेट x बी द नंबर divided
to get -15 upon 28. तो -5 upon 7 divided by x gives you the result -15 upon 28. So this is the one, है ना, यही होगा, ठीक है। तो इसमें क्या करोगे, -5 upon 7 मल्टीप्लाई 1 upon x gives you -15 upon 28. तो x को इधर ले जाओ, तो -5 into 28 upon 7 multiply -15 gives you the value of x. 7 4 जा 5 3 जा, तो आंसर इज x इज इक्वल टू 4 upon 3. नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 4 upon 3. तो दिस इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ओके। तो चलिए बात करते हैं 2D के लास्ट क्वेश्चन की, दैट इज 7 इक्वल पीसेस आर मेड आउट ऑफ अ रोप ऑफ 21 5 upon 7 मीटर. फाइंड द लेंथ ऑफ ईच पीस. हर पीस की आपको निकालना है, तो लेंथ ऑफ 7 इक्वल पीसेस आपको दिया गया है, कितना दिया है, 21 मल्टीप्लाई 7 प्लस 5 अपॉन 7, दैट विल कम्स आउट 152 अपॉन 7. यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ ईच पीस, तो मैं यानी 1 इक्वल पीस कितना हो जाएगा, 152 अपॉन 7 को आप डिवाइड करोगे 7 से, 152 upon 7 multiply 1 upon 7, that gives you 152 upon 49. So this is the answer for this one. आप यूनिट लगाओगे मीटर, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो आज के हम इस शुभारंभ में जो दिन का है वो हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 2E के सेकंड क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो बहुत ही सिंपल था, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो आप लोग खुद कर लेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया, द सम ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज -3 upon 8. इफ वन ऑफ देम इज 3 upon 16, फाइंड द अदर. सम क्या दिया गया है, हमें दो रैशनल नंबर्स का इतना, उसमें से हमें एक रैशनल नंबर हमें पता है, तो हम क्या लिखते हैं हमेशा की तरह, लेट द अदर rational number be x. Then x plus एक रैशनल नंबर क्या है हमारा, 3 upon 16, दोनों का सम क्या है, -3 upon 8. Then solve this equation. -3 upon 8, यहाँ पर ये प्लस है, यहाँ पर जाके ये माइनस हो जाएगा. एलसीएम कितना आएगा बच्चों, 16. 8 2 जा 16 और 2 3 जा 6, तो -6 -3, दैट विल बिकम -9 upon 16. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -9 upon 16. तो आप क्या लिख दोगे, हेंस द अदर रैशनल नंबर इज -9 upon 16. हो गया आपसे, आपका भी इतना आ रहा है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. अब बात करेंगे हम फिफ्थ क्वेश्चन की. फिफ्थ क्वेश्चन में आप क्या देख रहे हैं कि व्हाट रैशनल नंबर शुड बी एडेड टू -3 upon 5 टू गेट 2. ठीक है, इतना मुझे भी समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जो हमने अभी क्वेश्चन किया वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन इसको फ्रेम इस तरीके से किया है कि कंफ्यूजन क्रिएट हो. क्या बोला है कि क्या, कौन सा रैशनल नंबर, किस रैशनल नंबर को आप ऐड करो -3 upon 5 में, जिससे आपको जो रिजल्ट है वो कितना मिले, 2 मिले. तो आप क्या लिखोगे, लेट x बी द rational number added to -3 upon 5 to get 2. Then x plus -3 upon 5 gives you result 2. Then x -3 upon 5 is equal to 2. X is equal to 2 plus 3 upon 5. Take the LCM 5. 10 plus 3. 13 upon 5 is the answer for this fifth part. क्या आपका ये आ रहा है, आपको ये देखना है, प्रैक्टिस करना है. कहीं पर भी कुछ गड़बड़ हो, कुछ भी गड़बड़ लगती है, कुछ भी डाउट लगता है, देन यू विल आस्क मी ऑन द learnohub.com के आस्क क्वेश्चन सेक्शन मॉड्यूल जो है वहां पर पूछ सकते हो. तो अब हम आ चुके हैं 8th क्वेश्चन पे. हमको सारे जो क्वेश्चंस है ना उनको स्किप कर रहे हैं, बिकॉज हमने 2D में भी वैसे ही क्वेश्चन के पैटर्न्स देखे हैं, हम 2E में भी वैसे ही क्वेश्चन के पैटर्न देख रहे हैं. तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं स्किप करा रही हूँ तो इसका मतलब आपको पता है कि वो आपको खुद प्रैक्टिस करने, आपको स्किप नहीं करने, आपको तो वो करने हैं. ठीक है,
तो 8th का हम 4th पार्ट कर रहे हैं, इसमें और भी सारे पार्ट्स थे जिनको आप ट्राई करोगे, और जैसे मैं 5th से डायरेक्ट 8th पर आई हूँ तो उनके बीच में सारे जितने भी क्वेश्चन है वो आपको ट्राई करने हैं। तो 4th पार्ट की बात करें तो इसमें क्या दिख रहा है, हमको इक्वेशन दी है कि एक ब्रैकेट में हमें दिया है -13/7 मल्टीप्लाई -35/39 माइनस, फिर एक ब्रैकेट में दिया है -7/45 मल्टीप्लाई 9/14। ठीक है, तो पहले हम इस ब्रैकेट को देखें, तो इस ब्रैकेट को देख के हमें ये समझ में आ रहा है कि ये 7 5 जा और 13 3 जा, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो 5/3 हो गया यहाँ पर, माइनस, अब इस वाले ब्रैकेट की बात करते हैं तो 9 5 जा 7 2 जा, नेगेटिव ऑलरेडी है, -1/10। अब इसको भी अगर सॉल्व करोगे तो कैसा होगा, 5/3 माइनस माइनस प्लस तो 1/10। टेक द एलसीएम, कितना आएगा बच्चों इसका, 30, ये हो जाएगा 50 + 3, तो आंसर आएगा आपका 53/30। क्या आपका ये आ रहा है, देखिए सॉल्व करिए, स्टेप बाय स्टेप चलिए, कैलकुलेशन में बहुत ही अच्छे से करिए, कहीं पर कोई मिस्टेक ना हो, माइनस माइनस प्लस होता है, ये सारी चीज़ों को दिमाग में रखते हुए कैलकुलेशन करिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, तो चलिए बात करते हैं 11th क्वेश्चन की। 11th में क्या बोला है कि स्टेट ट्रू और फॉल्स, इसमें हमने 2 पार्ट्स लिए हैं, बाकी रिमेनिंग पार्ट्स आपको खुद करने हैं। इसके फर्स्ट पार्ट जो है उसमें काफ़ी लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें गलती हो जाती है, बट इसको ध्यान से समझेंगे तो गलती नहीं होगी। फर्स्ट पार्ट में क्या था, क्वेश्चन ऑफ 2 integers is always a rational number। क्वोशंट ऑफ 2 integers क्या हमेशा ही रैशनल नंबर होता है, तो आप क्या कहोगे, इंटीजर में अगर हमने मानो अगर हमारे पास 1 2 है तो हाँ 1/2 जो है वो रैशनल नंबर है, लेकिन अगर हमारे पास नंबर हो जाए 2 और 0, बिकॉज 0 इज ऑल्सो अ इंटीजर, 0 इज ऑल्सो अ इंटीजर, आपको पढ़ाया था मैंने प्रीवियस क्लासेस में, तो क्या 2/0 रैशनल नंबर होगा, सोचो, नहीं होगा, बिकॉज रैशनल नंबर की कंडीशन क्या है कि वो P/Q के फॉर्मेट में तो होता है, बट Q नॉट इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी ये मेंशन नहीं है कि 0 को कंसीडर करना है या नहीं करना है, तो हम तो यही लेके चलेंगे कि 0 को भी हम कंसीडर कर सकते हैं, बिकॉज 2 इंटीजर्स, तो 0 इज ऑल्सो अ इंटीजर्स, देयरफॉर दिस स्टेटमेंट विल बिकम फॉल्स। वो हमेशा ही रैशनल नंबर नहीं होगा, कब होगा, जब यहाँ पर 0 का कंसीडरेशन नहीं होगा। ठीक है, सेकेंड पार्ट में क्या बोला गया है कि -6/11 इज ग्रेटर देन 4/11। नेगेटिव रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन पॉजिटिव रैशनल नंबर, नहीं, बिल्कुल नहीं, दिस इज योर नेगेटिव रैशनल नंबर, दिस इज योर पॉजिटिव, तो ये तो ऑटोमेटिकली फॉल्स हो गया है, पढ़ के ही समझ में आ गया है कि ये फॉल्स है। तो अब हम बात करेंगे 12th क्वेश्चन की। 12th क्वेश्चन में क्या बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ, इसका मैंने 4th पार्ट लिया है, बाकी पार्ट यस बिल्कुल आप ही को करना है। क्या है, 2 1/2x इज इक्वल टू 33 1/3, तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, ये कितना हो जाएगा आपका 5/2x इज इक्वल टू 100/3। x की वैल्यू आपको निकालनी है, x विल बिकम 100/3 divided by 5/2, 100/3 multiply 2/5, 5 20 40/3 is the answer। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 40/3। सॉल्व हो गया, इसके बाकी पार्ट्स आपको ट्राई करोगे, कहीं पर भी कोई दिक्कत होगी तो वी आर देयर, आपको पूछ ही लेना है learnhub.com के आस्क क्वेश्चन सेक्शन मॉड्यूल में, जहां पर मैं ट्राई करूंगी मुझसे जितना जल्दी हो सके आपका आंसर करने का। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला है कि मनीष वॉक्स 8/9 किलोमीटर फ्रॉम अ प्लेस P towards east, from there he walks 1/2 kilometer towards west, find his final position from the place P। तो let us suppose this is point P, ठीक है, ये P से ईस्ट डायरेक्शन में गया, ईस्ट इस डायरेक्शन में है, कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल की है 8/9 किलोमीटर ईस्ट की तरफ, फिर वो फ्रॉम देयर ही वॉक्स 1/2 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट, फिर यहाँ से वो 1/2 किलोमीटर वेस्ट की तरफ गया। ठीक है, अब हमें इसकी फाइनल पोजीशन निकालनी है फ्रॉम द प्लेस P, इस P से उसकी फाइनल पोजीशन क्या है हमको वो निकालना है। ठीक, ओके, चलो, तो हम यहाँ पे क्या सपोज कर लेंगे, हम सपोज करेंगे लेट द साइन ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड
टूवर्ड्स ईस्ट इज पॉजिटिव। हम उसको क्या मान रहे हैं, इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मान रहे हैं, तो ये ऑटोमेटिकली जो डायरेक्शन है ये नेगेटिव हो जाएगी। तो अगर हमें डिस्टेंस निकालनी है फ्रॉम द प्लेस P, तो क्या हो जाएगा 8/9 प्लस ये हम क्या लेंगे नेगेटिव में -5/2। अब आप इसको सॉल्व करोगे, एलसीएम कितना आएगा 18, 9 2 जा 18, 8 2 जा 18, 8 2 जा 16 माइनस 2 9 जा 9 5 जा 45। आंसर क्या आएगा यहाँ से, 15 में से 6 गए 9, 29 नेगेटिव में आ रहा है, और नेगेटिव का मतलब हमने क्या लिया है, टूवर्ड्स द वेस्ट। तो ये क्या शो कर रहा है हमको, डायरेक्शन शो कर रहा है, किस डायरेक्शन में, टूवर्ड्स वेस्ट। सो आप क्या लिखोगे, फाइनली द फाइनल पोजीशन फ्रॉम द प्लेस P, किसकी फाइनल पोजीशन है, ये मनीष की, कितनी है 29/18 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट। कैसे मालूम पड़ा, इसका आंसर नेगेटिव में आया और नेगेटिव डायरेक्शन हमने वेस्ट की ली थी। ठीक है, आंसर मिल गया, तो आपका फाइनल आंसर यहाँ पर हो गया। इस तरीके के क्वेश्चन और भी आ सकते हैं, ये क्वेश्चन अच्छा है, इसमें कंफ्यूजन होता है, तो इसको ध्यान से आप करिएगा। ठीक है, सो आई होप आज का जो सेशन था हमारा वो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा, और आपको ये भी लग रहा होगा कि प्रैक्टिस जो है मैथमेटिक्स में कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि आप जानते ही हो, लर्नोहब फ्री है पर बेस्ट, और यहाँ पर आपको मिलता है मैथ साइंस SST एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। सो थैंक यू एवरीवन।